स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 सीबीएसई का साइंस, जो मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं सिंपल और इजी मेथड में। मैंने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट कर दिया है। आपने वो पूरे वीडियोस देखे होंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप पहले फर्स्ट चैप्टर देखिए। और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर, साइंस का सेकेंड चैप्टर, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और एंड में मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर किए हैं जो एग्जाम्स के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। आज जो मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ वो हमारा एसिड्स इंट्रोडक्शन होगा आज, एसिड्स। और जो सेकेंड वीडियो है इसमें एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले एसिड्स। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो हम अपने डेली लाइफ में इसको बहुत जगह यूज करते हैं, इसलिए केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, लेमन, ऑरेंज आप लेते हो, उसमें क्या है? उसमें साइट्रिक एसिड है। हम टोमेटो खाते हैं, उसमें एसिड है। अनराइप मैंगो है, विनेगर है, हम कितनी चीजें, ग्रेप्स है, कर्ड है, हम हमारी डेली लाइफ में कितना यूज करते हैं। तो ये जो एसिड है, एक्चुअली ये एसिड वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब हम पहले अभी समझेंगे। एसिड जो वर्ड है वो बेसिकली डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस का मतलब होता है सार इन टेस्ट। हम सब जानते हैं, आपने लेमन खाया है, लेमन सार होता है। तो ये लैटिन वर्ड एसिडस, एसिडस का मतलब लैटिन में होता है सार, सार इन टेस्ट। तो ये जो है वर्ड एसिडस से डिराइव हुआ है, इसलिए हम इसको एसिड कहते हैं। अब ये जो है एसिड जो है, मैंने आपको भी बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, लेकिन एसिड की जो डेफिनेशन है ये सबसे सक्सेसफुल हुई। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एसिड की डेफिनेशन दी, लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल डेफिनेशन हम देखेंगे, अरीनियस कॉन्सेप्ट। 1884 में साइंटिस्ट थे अरीनियस, इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, इन्होंने एसिड को डिफाइन किया। पहले हम देख लेते हैं क्या है। एसिड्स आर डिफाइंड as compounds which contain one or more hydrogen atoms. When they dissolve in water, they produce H plus ion और H3O plus ion. H3O plus होता है हाइड्रोनियम आयन। ये तो आपकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, आप पहले समझ लीजिए। एसिड्स जो होते हैं वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन कंपल्सरी प्रेजेंट होता है। यदि हाइड्रोजन नहीं है तो वो एसिड नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एसिड वो कंपाउंड होंगे जिसमें वन या वन से ज्यादा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब इन कंपाउंड को हम वाटर के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो H प्लस आयन, यानी हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन एटम था वो किसमें डिवाइड हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आयंस में। H प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन, इसमें डिसोशिएट हो जाता है। या फिर हम H प्लस आयन, या वो प्रोड्यूस करता है H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर वन या वन से ज्यादा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं और व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस H प्लस और H3O प्लस, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयंस, उन्हें हम कहेंगे एसिड। ये जो एसिड है इसको अरीनियस ने 1884 में डिफाइन किया था और हम यही डेफिनेशन एसिड के लिए यूज करते हैं। अब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब वैसे तो जनरल प्रॉपर्टी आपको सबको पता है, लेकिन एसिड की जो मेन प्रॉपर्टी है, एसिड्स आर सार इन टेस्ट। आप सब देखते हो, आप लेमन देख लो, विनेगर देख लो, टैमरिंड देख लो, ये सारे के सारे सार होते हैं टेस्ट में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी एसिड्स आर सार इन टेस्ट। सेकेंड है एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे करोड मेटल्स ऑल्सो। एसिड का नेचर करोसिव होता है, सभी एसिड नहीं होते, मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगी। अदरवाइज आप बोलोगे लेमन जूस तो करोसिव नहीं होता, लेकिन लेमन जूस स्लाइटली होता है। कैसे, ये हम आगे देखेंगे। तो जनरली एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है, एसिड्स जो होते हैं करोसिव होते हैं नेचर के अंदर, और ये मेटल को, स्पेशली मेटल को करोड कर देते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड और बेस की ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है। एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कलर में, यदि आप लिटमस पेपर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके लिटमस पेपर को यदि हम एसिड के अंदर लेके जाते हैं तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये एसिड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। दे गिव H+ आयंस इन वाटर। जब हम इसको वाटर या किसी एक्वस सोल्यूशन में एसिड को हम डिसॉल्व करते हैं तो एसिड ब्रेक डाउन होके हाइड्रोजन आयन, या हम जिसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन अनस्टेबल है, ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगी, तो ये H3O+ आयन दे देते हैं, H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर एक पोलर कंपाउंड होता है और जो जितने भी एसिड्स होते हैं वो वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। और लास्ट है एसिडिक सॉल्यूशंस आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। जितने भी एसिड्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सिंपल रीजन है जो भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद ये H+ आयन देते हैं। आयंस ही होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं, तो ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई वी यूज देम एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको ये प्रॉपर्टीज इसकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले कॉमन एसिड्स देख लेते हैं जिन्हें हम डेली देखते हैं और जिन्हें हम यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो हम लैब में यूज करते हैं, आप जनरली आपने बहुत बार सुना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। इसका फॉर्मूला होता है HCl। HCl है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा किंग ऑफ एसिड, हम जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं किंग ऑफ एसिड, H2SO4। इसका फॉर्मूला है H2SO4। केमिस्ट्री में फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे फॉर्मूलेज बिल्कुल लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं HNO3। HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, यानी HCl तो हमारा हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 हमारा हो गया नाइट्रिक एसिड। इसके बाद हम जो कॉमनली जो हम विनेगर में यूज करते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। इसके बाद हम देखते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड। आपने कहाँ देखा है कार्बोनिक एसिड? हम सब जानते हैं, हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर होता है कार्बोनिक एसिड, तो H2CO3 हमारा हो गया कार्बोनिक एसिड। उसके बाद है हमारा H3PO4, ये हमारा है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस से जो बनता है एसिड उसे हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। दो बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जो आपको अभी 10th के अंदर इतना इसका यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आगे आने वाली क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, पर यदि HNO3 में HNO2 है, ऑक्सीजन कम है एक, HNO2 हम इसका नाम होता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, HNO2 होता है हमारा नाइट्रस एसिड। और जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं H2SO4, सेम वे में H2SO3 हमारा होता है सल्फ्यूरस एसिड। नाइट्रस एसिड और सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड की तरह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन फिर भी ये एसिड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो HNO2 हो गया नाइट्रस एसिड और H2SO3 हो गया हमारा सल्फ्यूरस एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट जो हमारे लेबोरेटरी में और आपकी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जितने भी आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर यूज होंगे वो ये एसिड्स हैं। लेकिन अब हम देखते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, हम अपने फूड में और अपने अराउंड जो है, हम कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं जिसके अंदर एसिड्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ड तो हम बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इसके अंदर है। कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें प्रोबैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। आपको समझ में आ गया होगा। लेमन एंड ऑरेंज, हम सब उनको सिट्रस फ्रूट कहते हैं क्योंकि इसके अंदर रहता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये विटामिन C रिच होता है। तो लेमन एंड ऑरेंज में होता है साइट्रिक एसिड। उसके बाद स्टमक, हम सबको पता है, आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा है कि हमारा स्टमक जो है वो डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता रहता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में और बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा स्पिनिच एंड टोमेटोज, हम जानते हैं स्पिनिच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टोमेटोज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो एसिड होता है उसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड। इसके बाद ग्रेप्स एंड
टेमेरिंड आप लेते हो, इसके अंदर होता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर में भी होता है। इसके अलावा विनेगर, जो हम फूड में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आप सब चाइनीज फूड खाते हो और हम विनेगर कितना यूज करते हैं, उसमें होता है एसिटिक एसिड। इसके अलावा एप्पल, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, आयरन का रिच सोर्स है, इसके अंदर होता है मैलिक एसिड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेड एंड स्टिंग, या आप हनी बी की स्टिंग, आपको पता है हमको एकदम से जब हनी बी ने काटा, उसकी स्टिंग से एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स हम जो पीते हैं, उसके अंदर होता है कार्बोनिक एसिड। ये जो एसिड्स होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, हम आगे देखेंगे। और ये जो मैंने आपको बताया, ये मिनरल एसिड्स हैं। HCl, H2SO4, ये मिनरल एसिड्स होते हैं जो करोसिव होते हैं और बहुत हार्मफुल होते हैं। लेकिन ये जो एसिड्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, आपने ध्यान से इसको सुनना है। मैंने आपको लिखा है, आप देखिए, ऑल एसिड्स कंटेन H+ आयंस। हमने देखा था एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जब इन्हें हम एक्वस सोल्यूशन या वाटर में डालते हैं, ये H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो ये H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो अनस्टेबल आयन है, वो वाटर के अंदर एज ए H+ आयन नहीं रहता। हालांकि हम डेफिनेशन ने, अहिरनियस ने जो डेफिनेशन दी है, हम उसमें कहते हैं H+ आयन या H3O+ आयन देता है, बट H+ आयन अनस्टेबल होता है। H+ आयन इमीडिएट, जैसे भी यहाँ दिखाया है मैंने, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमने इसको, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, हमने इसको वाटर में डाला, वाटर में डालने के बाद इसने H+ आयन दिया। जो ये H+ आयन है, ये अनस्टेबल होता है, ये इमीडिएटली वाटर के साथ, वाटर जो पोलर कंपाउंड है, इमीडिएटली ये H+ आयन के साथ रिएक्ट कर लेता है और H3O हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और एक्चुअली एसिड का जो एसिडिक बिहेवियर है, वो बेसिकली हाइड्रोनियम आयन की वजह से होता है, और ये हाइड्रोनियम आयन स्टेबल आयन होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि H+ आयन जो अनस्टेबल आयन है, ये इमीडिएटली पोलर वाटर, जो पोलर कंपाउंड है, इसके साथ रिएक्ट होके H3O हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम डेफिनेशन में कह सकते हैं, व्हेन एनी कंपाउंड dissolved in water it gives H+ आयन की जगह हम बोल सकते हैं H3O+ आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अ कॉमन थिंग इन ऑल एसिड्स। सारे एसिड्स में क्या होना चाहिए? सारे एसिड्स, चाहे वो HCl है, चाहे वो H2SO4 है, HNO3 है, एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, कॉमन थिंग जो एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दे प्रोड्यूस H+ मींस हाइड्रोनियम आयन। मैंने अभी आपको बताया था, H+ आयन और H3O+ आयन डिसॉल्व व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। जैसे ही आयनिक जितने भी एसिडिक कंपाउंड्स है, जब ये वाटर के अंदर हम डालेंगे तो ये क्या देंगे बच्चों? ये देंगे H+ आयन या H3O+ आयन। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि ये जो है H+ आयन जो अनस्टेबल है, ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये जो हाइड्रोनियम आयन हर एसिड वाटर के अंदर H+ या H3O+ आयन देता है। तो ये कॉमन चीज है एसिड की। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड, कोई भी एसिड हो, ये ड्राई केस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। मैं आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल बताती हूँ, ड्राई HCl गैस। आप सब जानते हैं H2 हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे नहीं बन जाता। H2 जब Cl2 से रिएक्ट करता है तो HCl गैस बनती है। HCl गैस का नेचर तो एसिडिक होता है, लेकिन फिर भी ये ड्राई इसके अंदर एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। हम कैसे कर सकते हैं इसको? हम लिटमस, इसकी टेस्ट है, हम लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर लेके जाते हैं HCl गैस के पास। तो आपको पता है कि जितना भी एसिड है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। हम ब्लू लिटमस पेपर ड्राई HCl गैस के पास लेते हैं, कोई चेंज नहीं आता। हम उसी लिटमस पेपर को थोड़ा सा वाटर के अंदर डिसॉल्व करके फिर HCl गैस के साथ पास ले जाते हैं, तो HCl गैस इमीडिएटली, लिटमस पेपर एक्वस हो गया, इमीडिएटली इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है और ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। क्योंकि जो एक्वस के अंदर ये जो HCl है, ये उसके अंदर डिसॉल्व हो गए, आयनाइज हो गई, आयन में कन्वर्ट हो गई। तो आयंस जो है वही शो करते हैं एसिडिक बिहेवियर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो जितने भी एसिड्स हैं वो एसिडिक बिहेवियर
इन एब्सेंस ऑफ वाटर शो नहीं करते, मतलब ड्राई स्टेट में ये शो नहीं करते एसिडिक बिहेवियर, क्योंकि आयंस की वजह से एसिडिक बिहेवियर होता है। और आयंस हमें कब मिलते हैं? जब हम इन्हें वाटर के अंदर ये डिसॉल्व कर देते हैं, तो ये एसिडिक बिहेवियर एक्वस सॉल्यूशन में शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। मैंने आपको पहले बहुत अहिनेस के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि इसका एसिड का मेन वही है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, और व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस H+ या H3O+ आयन, हमने ये बोला था। लेकिन जितने भी कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे एसिड होंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप यहाँ देखिए ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज एक न्यूट्रल कंपाउंड है। जब आप ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ग्लूकोज वैसे ही रहेगा, ये ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ना ये इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे, क्योंकि ये आयनाइज ही नहीं होता। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है जो आयनाइज नहीं होता। जो कंपाउंड्स वाटर के अंदर H+ आयन नहीं देते, आप देख रहे हो इसके पास H12 है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, इसमें हाइड्रोजन 12 है, लेकिन जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H आयन इसका आयनाइज नहीं होते, H+ आयन नहीं देता, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसी तरह एज मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रहता है, तो इसलिए ये इसे हम एसिड की कैटेगरी में नहीं ले सकते। दूसरा आप देखिए अल्कोहल C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल है। आप सब जानते हैं कि इथाइल अल्कोहल को हम जब वाटर में, बहुत हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, यहाँ भी हाइड्रोजन आयन है, लेकिन ये हाइड्रोजन एटम है, बट ये आयनाइज नहीं होता, ये वाटर के अंदर आयन में डिसोशिएट नहीं होता। तो इसलिए जो अल्कोहल है C2H5OH, ये भी एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो जैसे मैंने बोला, ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताती हूँ, डिस्टिल्ड वाटर एंड रेन वाटर, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर। हम सब जानते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती क्योंकि वो आयनाइज ही नहीं होता। लेकिन जो रेन वाटर है, आप देखते हैं रेन वाटर से करंट बहुत आता है। रेन वाटर के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर हमको सबको पता है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है एटमॉस्फेयर में और कार्बोनिक एसिड बना लेती है। सेम वे में सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरस एसिड और बाद में सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। तो ये जो एसिड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं क्योंकि ये आयनाइज हो जाते हैं। इसलिए जो रेन वाटर है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर है जो आयनाइज ही नहीं होता, वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। रेन वाटर आयनाइज्ड हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आयनाइज हो जाता है, दैट इज व्हाई रेन वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ये जो डिस्टिल्ड वाटर इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, अब आपको डेफिनेशन तो पूरी समझ में आ गई है, प्रॉपर्टीज समझ में आ गई है, इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, एसिड कहाँ कहाँ कैसे बिहेव करता है, ये भी आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। हमने एसिड को किस बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया है, तो इसके अलग अलग बेसिस हैं, हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स या ओरिजिन, यानी एसिड का सोर्स क्या है, एसिड का ओरिजिन कहाँ है, एसिड आपको किस चीज से मिला है। तो उस सोर्स या ओरिजिन के बेसिस पे हमने एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड, जिन्हें हम कहते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ओरिजिन, मतलब वो कहाँ से हमें मिल रहे हैं, उनका सोर्स क्या है, इसके बेसिस पे हमने एसिड को दो पार्ट में बच्चों डिवाइड किया, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड, जिन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। अब जब हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, दीज आर नेचुरल ऑकरिंग एसिड, ये नेचर में से हमें डायरेक्ट मिलते हैं। नेचर से मिलते हैं यानी क्या, ये इधर या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल्स से मिलते हैं। ये नेचुरल ऑकरिंग एसिड है, जो एसिड्स है जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं। ये जो रहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स होते हैं इसलिए ये हार्मलेस होते हैं, हम इन्हें आराम से ड्रिंक कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं, हम इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। ये हार्मलेस एसिड्स होते हैं, ये बहुत वीक एसिड्स होते हैं, ये बहुत यूजफुल एसिड्स होते हैं। विनेगर जो हम फूड में यूज करते हैं
जिसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, लेमन ऑरेंज जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, कर्ड जिसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। इसके बाद मैंने जैसे आपको बोला ये वीक एसिड है, ये हार्मलेस एसिड्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें मिनरल से यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वहां से हमें मिलते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये करोसिव होते हैं नेचर में, हार्मफुल होते हैं ये एसिड्स बहुत, लेकिन ये हमारे बाकी एसिड्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, लैब के अंदर बहुत यूजफुल होते हैं। लेकिन ये जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वहां से मिलते हैं, इन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ये करोसिव होते हैं, हार्मफुल होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, सबको जानते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी लैब में यूज होता है। स्टमक भी बहुत स्मॉल अमाउंट में इसको प्रोड्यूस करता है। H2SO4 जो किंग ऑफ एसिड है, आपने कहाँ देखा H2SO4? कार की बैटरीज में जो यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड तो आप सबको पता है, एक्सप्लोजिव, आप दिवाली के जो क्रैकर्स वगैरह बनाते हैं एक्सप्लोजिव में यूज होता है नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे करोसिव होते हैं नेचर में। तो आपको फर्स्ट समझ में आ गया है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स या ओरिजिन। हमने ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मतलब मिनरल एसिड में इसको क्लासिफाई किया है। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर एक सिंपल चीज देख लीजिए जो आपके बुक में नहीं है। किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ जो है, एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मतलब क्या है? एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है मतलब एसिड कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी वाटर के अंदर डालने के बाद हाइड्रोजन आयन कितने ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ हम एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है आप ध्यान से देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? विच कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। मैंने अभी आपको बोला था स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जब हम इनको वाटर के अंदर डालते हैं तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। यहाँ हमें बहुत ज्यादा परसेंटेज में हाइड्रोजन आयन मिलता है। जितने हाइड्रोजन आयन ज्यादा देंगे वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम जब इन्हें वाटर में HCl को डिसॉल्व करते हैं ये कंप्लीट आयनाइज हो जाता है, पूरी तरह से जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन दे देता है, इसलिए HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड सेम है, नाइट्रिक एसिड सेम है, जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो ये कंप्लीट आयनाइज होके पूरी की तरह हाइड्रोजन आयन दे देगा। अब हम बात करते हैं वीक एसिड की। मैंने आपको बोला था स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब इनके अंदर हाइड्रोजन आयन कम होंगे। जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये पार्शियली या इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होता है। वाटर में डिसॉल्व तो हो जाते हैं लेकिन ये H आयन बहुत ज्यादा नहीं देते, ये ज्यादातर मॉलिक्यूल फॉर्म में ही होते हैं। हम इसका कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, हमने पहले ही देखा था ऑर्गेनिक एसिड है। जब हम एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये एसिटेट आयन के फॉर्म में ही ज्यादा रहता है और हाइड्रोजन आयन बहुत कम परसेंटेज में देता है। आप देख रहे हो जैसे रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये वापस एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये H+ आयन बहुत लो परसेंटेज में देता है, इसलिए ये वीक एसिड है। तो ये स्ट्रेंथ की बेसिस पे ये मैंने पहले दो आपको क्लासिफिकेशन करा दी है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मतलब उनके ओरिजिन के बेसिस पे, और दूसरा है उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे बच्चों हमने कैसे किया? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मतलब मिनरल एसिड्स। दूसरा हमने उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे कैसे किया? स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज हो गए वाटर में, और वीक एसिड जो इनकम्प्लीट या पार्शियली आयनाइज हुए वाटर में। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसके एग्जाम्पल्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, हम जब एसिड लेते हैं तो एसिड में हम ले लेते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर।
तो उसको हम कहेंगे बेसिसिटी। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे, बेस आप पढ़ोगे, तो हम बेस की लेते हैं एसिडिटी, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन प्रोड्यूस्ड इन वाटर, वो मैं आगे कवर करूंगी। पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस व्हेन दे प्रोड्यूस व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ, हम इसे मोनोबेसिक कहेंगे। 2 हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस हुआ, 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ, उसे हम डाइबेसिक कहेंगे। 3 हाइड्रोजन आयन हुआ, हम उसको ट्राइबेसिक कहेंगे। 4 होगा टेट्राबेसिक, और इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो हम पहले देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। जैसे मैंने बोला, बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। तो अभी हम देख लेते हैं, हम इसको क्लासिफाई करते हैं मोनोबेसिक, यानी 1 हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस होगा, यहां पर 1 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, 1 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा। जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे, जो भी मोनोबेसिक कंपाउंड है, जो मोनोबेसिक आयन देगा, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 1 हाइड्रोजन आयन देगा। एग्जांपल HCl ले लेते हैं। जब हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयन, ये सिंगल हाइड्रोजन देता है। सेम दूसरा है हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, HCl, HBr, HI। जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये सिंगल हाइड्रोजन आयन देंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं मोनोबेसिक। दूसरा हम देख लेते हैं डाइबेसिक। हमको बहुत कॉमन एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H2, ये ब्रेक होके 2H, 2 हाइड्रोजन आयन देंगे, हम इन्हें डाइबेसिक कहेंगे। ट्राइबेसिक की बात करते हैं तो हमारा फॉस्फोरिक एसिड आएगा। ये डिसोशिएट होके डिसॉल्व होने के बाद 3H आयन देंगे, 3 हाइड्रोजन आयन देंगे। तो ये 3 हाइड्रोजन आयन दे रहे तो ट्राइबेसिक होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी हम इसको मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक में करते हैं। मैंने जैसे आपको बोला ये एसिड है, तो एसिड में हम इसकी बेसिसिटी लेते हैं। हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब जो इसका लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में आपने कैसे परसेंटेज निकालना है पढ़ा है आपने। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब हम इसको वाटर के परसेंटेज पे इसको हम क्लासिफाई करते हैं। डाइल्यूट एसिड मतलब जहां पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और एसिड का कंसंट्रेशन लेस होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैंने बोला डाइल्यूट HCl। हम जो रिएक्शंस में जनरली डाइल्यूट HCl यूज करते हैं, तो डाइल्यूट HCl मतलब यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन मोर होगा। जैसे मैंने 90% वाटर ले लिया या 80% वाटर लिया। 90% वाटर लिया तो मैंने सिर्फ 10% एसिड लिया, 80% वाटर लिया तो मैंने 20% एसिड लिया। यानी जहां पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, एसिड का कंसंट्रेशन लेस होगा। आपको ये समझ में आ गया है? तो इसको हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा, एसिड का कंसंट्रेशन कम। दूसरा है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर हमारा 90% या 80% हम कैसे भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अभी हमने सपोज लिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैंने यहाँ क्या किया, सपोज मैंने 80% या 90% मेरा एसिड हो गया, और यहाँ 10% 90 लिया है तो 10, 80 लिया है तो 20 मेरा हो गया वाटर। तो यहाँ पर एसिड का परसेंटेज ज्यादा हो गया, वाटर का परसेंटेज लेस हो गया, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन, तो डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की रिएक्शंस अलग होती है, इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो अलग बनते हैं। तो ये आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम क्विकली देख लेते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में या तो 1 मार्क में आएगा या एक्टिविटी के अंदर ये क्वेश्चन 100% आता है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये एसिड जैसे मैंने आपको बोला हम यूज करते हैं रिएक्शन में, आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, डाइल्यूट HCl हमने डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। लेकिन डाइल्यूशन ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहले आप देखिए हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं, इस बीकर के अंदर हम वाटर डाल देते हैं, और हम ये ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड जो है हम ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर के अंदर डालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड टू वाटर। हम एसिड को वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए डाइल्यूशन की। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विथ वाटर। हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं वाटर में,
द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एसिड। यानी हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर के अंदर डालते हैं, मिक्स करते हैं, इसे हम कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ये जो है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रहे हैं और लार्ज अमाउंट में हीट निकल रही है, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रहे हैं, तुरंत एसिड को नहीं डाल देना है, अदरवाइज एक्सप्लोजन हो सकता है। हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं तो जो हीट निकल रही है, वाटर क्या करता है, इस हीट को एब्सॉर्ब करता जाता है। वाटर इस हीट को, जैसे जैसे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं, हीट निकल रही है, वाटर इस हीट को एब्सॉर्ब करता है और डाइल्यूशन बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन यदि हम अपोजिट कर दें, यानी यहाँ बीकर के अंदर हम एसिड ले लें और हम यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर या पूरा का पूरा वाटर डाल देंगे, तो क्या होगा, नेचुरली कभी भी, ये बहुत केयरफुली करना पड़ता है, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। रीजन क्या है, ये मैंने आपको बताया, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। वाटर क्या करता है, जो हीट निकलती है उसको एब्सॉर्ब करता है, एसिड तो हीट को एब्सॉर्ब कर नहीं सकता, तो एक्सप्लोजन हो जाता है, आपका फेस, आपके क्लॉथ, आपके कपड़े, आपका स्किन सब बर्न हो जाता है। तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, इसको बहुत, डाइल्यूशन ऑफ एसिड बहुत केयरफुली करना चाहिए। एग्जाम में ये एक मार्क में या एक्टिविटी में आता है। तो ये मैंने पहला पार्ट जो था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो मैंने आपको पूरा का पूरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज, एसिड का किस तरह से बिहेवियर होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करूंगी जो एसिड्स हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मैंने आपके लिए नोट्स शेयर किए जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़िए, सिंपल और इजी मेथड।